हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो यूजीसी एस्पिरेंट के लिए मेरी एक और क्लास है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कितने क्वेश्चन यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में पूछे गए हैं जून 2010 से जून 2024 तक। तो आपको एक तरीके से यहाँ पे तैयारी करने के लिए एक स्ट्रेटेजी मिलेगी, एक आपको आइडिया मिलेगा कि आपको किस टॉपिक से कितनी तैयारी करनी है। पिछली क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ माइक्रो एंड मैक्रो से कितने क्वेश्चन आते हैं किस किस टॉपिक से। आज मैं आपको यूनिट 3 यानी कि स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स से आपको बताऊंगी कि कितने क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी नेट में जो पूछे जाते हैं। ठीक है, एक आइडिया आपको लग जाएगा कि आपको कौन से टॉपिक की कितनी बेस्ट तैयारी करनी है। तो देखिए, जो स्टैटिस्टिक एंड इकोनोमेट्रिक्स है इसका ये एक तरीके से सिलेबस भी है पूरा, इसमें क्या क्या होता है और क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं वो भी है। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी आती है सबसे पहले। इसमें प्रोबेबिलिटी थ्योरी से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ स्टार्टिंग में तो कम है, हम यहाँ से देख लेते हैं। तो देखिए 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2023 में, और एक बार तो देखिए 7 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो ठीक ठाक वेटेज है इसकी प्रोबेबिलिटी थ्योरी की। 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो ये बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ता है। अगर आप समझेंगे कि सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से तो फिर सारे ही टॉपिक से एक ही क्वेश्चन यूजीसी नेट लेता है, तो आप उस हिसाब से तैयारी कीजिए। इसके बाद आती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसमें आपकी जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है, डिस्पर्सन है, कोरिलेशन है और इंडेक्स नंबर है, मीन मोड मीडियन, ये सब आते हैं। तो इनसे जो है इनसे 3 2 1 2 इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए जाते हैं। एक बार 5 भी पूछे गए हैं, 6 भी पूछे गए हैं, 7 भी पूछे गए हैं बहुत पहले। तो ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, तैयारी तो आपको इसकी भी करनी है। इसके बाद बात करेंगे सैम्पलिंग मेथड और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस की। तो इसमें जो क्वेश्चन है ये 2-3 सालों से बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इनको थोड़ा सा पीछे रख सकते हैं। ऐसा नहीं है तैयारी ना करें, पीछे रख सकते हैं। पहले आप यहाँ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स और ये प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं। इसके बाद बात करें स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस की, तो इसमें आपके 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करें लीनियर रिग्रेशन मॉडल एंड देयर प्रॉपर्टीज ब्लू की, तो यहाँ से काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, कौन सा, लीनियर रिग्रेशन मॉडल और उनकी प्रॉपर्टीज। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत अच्छी वेटेज है इनकी, आप अच्छे से तैयारी करें। बात करें 6 नंबर पर आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम की, तो यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, ना के बराबर। आप इनको देखें भी नहीं देखें भी, इट्स डिपेंड ऑन यू। इसके बाद सिमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल्स, रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव की बात करें तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ी बहुत आप देखकर जा सकते हैं। डिस्क्रीट चॉइस मॉडल्स की बात करें तो यहाँ से आपका सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक 10 सालों में, तो इसको बिल्कुल छोड़ दो आप। टाइम सीरीज एनालिसिस की बात करें तो इससे ठीक ठाक 2-4 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं, इनको एक बार आप देख सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया एक तरीके से, स्टैटिस्टिक का सिलेबस भी बता दिया स्टैट्स का, साथ के साथ मैंने यहाँ आपको क्वेश्चन कितने आते हैं वो भी बता दिया। अब हम बात करेंगे यूनिट 4 की। देखिए जो यूनिट 4 है उसका नाम है आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। कौन सी है? मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। तो यूनिट 4 से कौन कौन से क्वेश्चन अब तक पूछे गए? सेट, फंक्शंस एंड कंटिन्यूटी सीक्वेंस सीरीज से मार्च में 3 है, जून में 1 है, 2023 में और दिसंबर में 2 है। 2024 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो ठीक है, आप एक बार इनको देख सकते हो। डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन से यहाँ दिसंबर 2023 में 8 पूछ लिए गए हैं, 2024 में 1 भी नहीं है। फिर देखिए 1 भी नहीं है, तो बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। पूछ ले नहीं पूछ ले, तो एक बार आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं अपने हिसाब से। लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेस और वेक्टर स्पेसेस की बात करें तो यहाँ पे भी 2-1-3 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए, किसी साल बिल्कुल नहीं पूछे गए। अगर बात करें स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम की तो यहाँ पे भी 3-4-1 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किसी दिन किसी साल में नहीं पूछे जा रहे हैं। इनपुट आउटपुट मॉडल की बात करें तो यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और डिफरेंस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस और एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे 1 आधी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेन आपके लिए जो हो जाती है वो हो जाती है आपके लिए 2nd चैप्टर डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशंस। थोड़ा सा आपका लीनियर अलजेब्रा भी हो जाता है, बाकी को आप थोड़ी थोड़ी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन तैयारी कीजिए, ऐसा नहीं है छोड़ना है कि पूछे ही नहीं जाते, क्योंकि एक करके ही तो 50 क्वेश्चन बनेंगे, 100 क्वेश्चन बनेंगे, उसी हिसाब से पूछे जाएंगे। अब हम बात करेंगे यूनिट 5 की। देखिए जो यूनिट 5 है वो उसमें आपका जो वो है सिलेबस, उसका नाम है यूनिट का इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। जो भी इंटरनेशनली ट्रेडिंग होती है, इकोनॉमिक्स सिस्टम होता है, उससे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन आते हैं, उससे रिलेटेड पढ़ाई करनी होती है आपको। ठीक ठाक वेटेज है इसकी। अगर हम एक ही साल का हिसाब लगाएं, 3 2 5 6 7 8 9 10, तो 10 क्वेश्चन कम से कम इससे पूछे जा रहे हैं, तो देखिए काफ़ी अच्छी वेटेज हो जाती है। पहला है इसमें इंटरनेशनल ट्रेड, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड एनालिटिकल टूल्स। ये सिलेबस भी है, याद रखना, ये सिलेबस भी है यूजीसी नेट का।
तो नंबर यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कभी एक पूछा गया है। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे हर साल से ही लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं थ्योरीज इंटरनेशनल ट्रेड की। और मुझसे कोशिश हुई तो मैं इनको आपको हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ाऊंगी भी, ठीक है। इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स लेकर आऊंगी जो सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट के लिए ही होंगे, तो आप वहां से तैयारी कर सकते हैं थोड़ी बहुत। आप चाहें तो चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो इम्परफेक्ट कंपटीशन से खास क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन 2-1 बीच बीच में आए। कह नहीं सकते कि आगे आ जाए, तो एक बार को आप तैयारी फिर भी कर लें, क्योंकि इतना ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है। नॉर्मल तैयारी करेंगे तब भी आपका क्लियर हो जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट, कंपोजिशन, इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम की बात करें तो यहाँ से हर साल से ही लगभग क्वेश्चन पूछे गए, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बीओपी। इसके बाद एक्सचेंज रेट की बात करें तो एक्सचेंज रेट में ये देखिए क्वेश्चन तो पूछे गए हैं, बीच बीच में से पूछे गए हैं, नहीं पूछे गए तो एक बार को आप कर सकते हैं अच्छी तैयारी। एक्सचेंज रेट तो वैसे भी नॉर्मली भी आपको पता होना ही चाहिए। इसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और आर्बिट्रेज की बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं। गेन्स फ्रॉम ट्रेड और टर्म्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड मल्टीप्लायर की बात करें तो यहाँ से भी लगभग क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स टू ट्रेड, डंपिंग की बात करें तो यहाँ से बीच में एक आध बार नहीं पूछे गए हैं, लेकिन क्वेश्चन 1-3 पूछे गए हैं। अगर हम गेट WTO वगैरह की बात करें तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे यहाँ एक बार बीच में नहीं भी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। IMF वर्ल्ड बैंक से कभी कभार कभी कुछ चेंज हो गई, कभी कोई उनकी मीटिंग हो गई, कुछ कॉन्फ्रेंसेज होगी, तब क्वेश्चन आते हैं जो करंट अफेयर के होते हैं, खास नहीं आते। डिसइक्विलिब्रियम एंड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की बात करूँ तो यहाँ से बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन एक बार देख लेना, ठीक है। कह नहीं सकते यूजीसी का कि वो क्वेश्चन पूछ ले। अब हम बात करेंगे यूनिट 6 की, तो यूनिट 6 जो है आपकी ये है पब्लिक इकोनॉमिक्स में, और आप सिलेबस देख लो इसका क्या क्या है। मार्केट फेलियर एंड रिमेडियल मेजर्स, एसामेट्रिक इन्फॉर्मेशन, पब्लिक गुड और एक्सटर्नलिटी के बारे में है। तो इनमें से क्वेश्चन बीच बीच में पूछे गए हैं, अभी 1-2 बार से नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एक बार देखना पढ़ना इसको। रेगुलेशन ऑफ मार्केट, कॉल्यूशन एंड कंज्यूमर्स वेलफेयर, तो यहाँ से एक आध क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट जो आ रहा है वो है पब्लिक रिवेन्यू, टैक्स एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि आपके जो भी टैक्सेस होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछे गए तो देखिए 7, 4, 5 इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनकी तो आप तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा पब्लिक रिवेन्यू की, हो सका तो। वैसे मैंने कुछ क्लासेस दी हुई हैं, इकोनॉमिक्स हैंड रिटन नोट्स के नाम से आपको मिल जाएंगी, ठीक है। 4 SSC या ऑल एग्जाम के नाम से होंगी, तो आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको पढ़ सकते हैं, बहुत इजी आपकी समझ आ जाएंगे। पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात करें तो यहाँ भी बीच बीच में क्वेश्चन पूछे गए हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर से। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है, जो गवर्नमेंट खर्च करती है, जहाँ पे सब्सिडी हो गई आपके, यहाँ गवर्नमेंट जो भी लोन्स वगैरह लेती है उनकी पेमेंट हो गई, यहाँ गवर्नमेंट जो भी कैपिटल गुड्स बनाती है। अब पब्लिक डेट और इसके मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ। पब्लिक बजट मल्टीप्लायर की बात करें तो लगातार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिस्कल पॉलिसी और इसकी इम्प्लीकेशंस की बात करें तो यहाँ पे पूछ लिए गए, तो 6 पूछ लिए गए, वरना कई सालों से एक भी नहीं है। 5 और 3 तो ठीक है, टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मेन टॉपिक आपको यहाँ टैक्स वाला करना है, ठीक है। बाकी सबसे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए। फिस्कल पॉलिसी भी कर लीजिए, क्योंकि पढ़ानी तो आपको होगी ना, एक दिन जब आप बनेंगे लेक्चरार तो तब पढ़ाएंगे, प्रोफेसर बनेंगे, पढ़ाना तो हो गई, तो एक बार सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको होनी चाहिए। तो अभी मैंने यहाँ पे आपको यूनिट 3 से लेके 6 तक बता दिया है। यूनिट 1 और 2 की मैंने प्रीवियस क्लास में बताया हुआ था, आप एक बार देख लेना, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी यूजीसी नेट के नाम से, उसमें यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स पेपर 2 के नाम से है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। तो इसके बाद मैं एक और क्लास लेकर आऊँगी, उसमें मैं आपको यूनिट 7 से लेके यूनिट 10 तक के सारे बता दूंगी। 7, 8, 9, 10 की जितनी भी वेटेज है नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क की, और जो सिलेबस है वो सारा बता दूंगी, एक बार आप उसको देख लीजिएगा। आई होप कि आपको समझ आई होगी, थोड़ा बहुत फ़ायदा मिला होगा मेरी इस कोशिश से। थैंक यू सो मच।